बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 14 जून 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे है। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरिया पर मौजूद हूँ और लाइव लोकेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें तजिया तबसरा भी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं। गुज़श्ता 3 सालों से ये मैं चैनल चला रहा हूँ और या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्त अब आप जो है जिनकी बेड में फसलात है या दीगर जो रिवर बेड है या प्रोटेक्शन बंद के अंदर फसलात वगैरह हैं, तो वो सारे लोग दोस्त अब जो है वो राब्ते में रहते हैं। मुख्तलिफ ज़राए से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, मुझसे भी पूछते रहते हैं। अभी दरिया जेहलम के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि उसमें पानी है, और फिर दरिया सिंध के हवाले से भी पूछते हैं, दरिया सतलुज के हवाले से भी, और एक दरिया रावी है उसके हवाले से अभी तक किसी ने कोई खास पूछा नहीं। दरिया चनाब के हवाले से भी पूछते हैं। तो ये सारी डिटेल में आपको बताता है, और ताज़ा तरीन जो डाटा है FFD का, वो आज की डेट 14 जून की डेट के साथ अपडेट हुआ है, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, और मौसम के हवाले से भी। और बाकी जो इदारे हैं मुतल्लिका, जैसे NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, माइक मुझे साथ लगाना पड़ा क्योंकि तेज हवा चल रही है तो वो समझ नहीं आ रही थी। तो बहरहाल वो NDMA जो उस हवाले से वो क्या कह रही है, PDM क्या कह रही है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, और कितनी उनकी तैयारी है। वो क्या कहते हैं कि इस साल 2024 में क्या दोबारा से उसी तरह की बारिशें हो सकती हैं, मानसून के सिलसिले पेनिट्रेट कर सकते हैं, और या क्या वही बिफरे सैलाब, तलातुम खेज लहरें, मौजें दरियाओं में रवानी का सबब बन सकती है। तो ये सारी डिटेल हस्बे साबिक आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको वेलकम भी कहता हूँ। और जितना मुमकिन हो सके फेसबुक पे चश्मे साकी पर इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ यूट्यूब पर भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। और 6-7 दिनों के बाद ये मैं 6-7-8 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि वो तमाम 6-7 दिनों का एक खुलासा था जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम की यही खबर है कि जो आज पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि जुमेरात और जुम्मा, आज जुम्मे की बात उन्होंने की थी कि वस्ती पंजाब में भी बारिश का इम्कान, अपर पंजाब में भी और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में, मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए भी बारिश हुई है, और बाकी अपर KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और दूसरा जो बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर, सिंध के चंद एक मकामात पर है, वो थपाकर, बदीन वगैरह उन इलाके जाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जो है बारिश का इम्कान नहीं है। तो इस हवाले से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने बात की है, लेकिन वो DG खान की बात की है, लिया की बात की है, मुजफ्फरगढ़ वगैरह या मुल्तान की उन्होंने लिखा नहीं था। शायद इसमें भी थोड़े बहुत बादल आ जाए। रात को भी आंधी वगैरह आई थी, लेकिन कोई बारिश वगैरह या कोई उसका नामो निशान नहीं था। अब भी तेज हवा चल रही है, तो क्या सूरत हाल बनेगी। बाकी जो 16 जून से 20 जून तक मैं कह रहा हूँ कि जो वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक कमजोर सिलसिला है, वो भी असरअंदाज होगा। उसके बाद फिर जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के पहले हफ्ते में भी बारिश का सिलसिला है। फिर जुलाई के जो सीजन है उसमें मानसून का एक जोबन होता है, तो उसमें भी के बाद 3-4 सिलसिले हैं। तो मतलब एक बस ये 8-7 दिन है, उसके बाद बारिशों के सिलसिले शुरू होने वाले हैं। कितनी आएगी अल्लाह बेहतर जानता है। जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, NDMA बताता है, वही इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। अब दरियाओं के हवाले से आ जाए, देखें साबका द्वार का अगर जायजा लिया जाए तो बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं तमाम दरियाओं में। उस हवाले से इंफॉर्मेशन या सबका तकाबली जायजा जो हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करें, एक प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे इदारे बता रहे हैं कि इस मरतबा भी गैर मामूली बारिश होंगी, क्योंकि हीट वेव थी। ये हीट वेव सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं थी, हिंदुस्तान में भी थी, इंडिया में भी थी। तो इंडिया के जो 2-3 दरिया हमें मुतासर करते हैं, जैसे सतलुज, रावी, ब्यास और चनाब है, तो वहां पर भी हीट वेव थी। और सवेयर जो हॉट वेदर था, ये सवेयर हीट वेव थी, उसका जो असर इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इसलिए कि वहां पे अगर गैर मामूली बारिश होती है तो अल्टीमेटली डैम्स जल्दी भर जाएंगे, उसके बाद फिर उनको पानी छोड़ना पड़ेगा, तो सैलाब आ सकते हैं। तो अब जो पूरा एक तजिया है उसको मैं इदारों के तनाजुर में, अगर आपको आवाज सही आ रही, कोशिश कर रहा हूँ मैं, हवा में ना आवाज का कट जाना बड़ा मसला बनता है, तो इदारों के तनाजुर में वो सारी बात बताता हूँ कि जो NDMA के चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब, उनकी जो जेर सदारत भी एक मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफारती सफीर भी थे और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया, जिसमें खासकर सैलाब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, हीट वेव के हवाले से, और फिर उससे जो एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है कि जो ज्यादा बारिश होगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। तो वो सारी चीजें उन्होंने जेर बहस लाई, और अपने तमाम इदारे जो उनके झैली इदारे हैं या उनका अपना इदारा है, उन तमाम इदारों में जो लोग हैं उनको उन्होंने चौकस भी किया, अलर्ट भी रखा। और मीटिंग का मकसद भी यही होता है कि आने वाले दिनों में अगर किस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल बनती है, इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है, तो आपने निपटना कैसे है, मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, और साथ यानी इदारे अपना प्रोफेशनलिज्म
पेशा वराना तौर पर जितना मुमकिन हो सके वो उसको हाई लेवल पे जाके अपनी तैयारी करते हैं, और फिर अल्लाह ना करे जमीनी और आसमानी आफत आए तो उससे नबर्द आजमा होते हैं। यही जवानों का और ये अच्छे दारों का खासा है। अब एनडीएमए के बाद पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो पहले भी कह चुका है, उनकी प्रेस रिलीज भी आती जाती रहती है कि इस दफा जो है एवरेज औसत से ज्यादा बारिश होगी। फिर साथ हम अगर पीडीएमए की बात करें, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चाहे केपीके की है, सिंध की है, पंजाब की, बलोचिस्तान की है, वो भी इस बारे में बारहा दफा खबरदार कर चुके हैं। और पीडीएमए जो पंजाब है उसके जो इरफान अली काठिया हैं उन्होंने भी माफ कीजिएगा, उन्होंने भी इस हवाले से मीटिंग ली हुई है और उन्होंने भी अपने इदारों को और सारों को चौकस किया हुआ है। और जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर रहते हैं जहां जहां अजला से दरिया गुजरते हैं, तो उनको भी ये मैं एकदम कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, एक मोमेंटम नहीं बना रहा, एक खौफ और आस नहीं फैला रहा कि आप अभी से डर जाइए। वो वही होगा जो मंजूर खुदा है, लेकिन हमने अपना एहतियात करनी है, अपना ख्याल रखना है और उसके मुतालिक जितने भी इंतजाम हैं उनको बरूए कार लाकर हमने उसका एक बेहतरीन अंदाज में सामना करना है। और मर्द वही होता है जो बिखरे सैलाबों का और तलातुम खेज बेरहम मौजों का मुकाबला करे। हम उसी को एक शेर मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें कूद जाए, मतलब आप एहतियात भी करेंगे और उनका मुकाबला भी करेंगे। तो हमारे किसान जरी जवान जो दरियाओं के किनारों में रहते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, बड़ा मुकाबला करते हैं। हम भी 30 सालों से, मैं खुद 40 साल की उम्र में, हमने भी कम से कम 30 साल में मुख्तलिफ सैलाबों का मुकाबला किया, छोटे थे बड़े थे, और हमने भारी कीमत भी चुकाई, मैं बारहा वो बता चुका हूँ। तो अब भी हम दरियाओं के किनारे में रहते हैं, दरिया से हमें उल्फत है और दरवेश लोग दरियाओं के कंढे पे रहते थे। थोड़ा सा मैं ओवरफ्लो हो गया हूँ, फीलिंग्स ओवरफ्लो हो चुकी है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। देखें, सतलुज में भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। अब सारे दोस्त परेशान होते हैं कि पिछली दफा पानी, भाई सालों के बाद, अशरों के बाद आता है। ऐसा होता है कि जब यदि एक मानसून का इस तरह का स्पेल हो कि उसमें क्लाउड ब्रस्ट हो जाए, बादल फट जाए और उसके बाद एकदम से इनफ्लो 4-5 लाख बन जाए चंद घंटों में, तो उसके बाद फिर उतना आउटफ्लो करना पड़ता है। डैम आपका भर चुका है तो फिर आपके लिए वहां से पानी रिलीज करना पड़ता है, फिर सूरत दरिया में सैलाबों की बनती है। अभी जो भाखड़ा डैम है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं भरा, 70-80 फीट एक मैक्सिमम है, क्योंकि उसका ऑनलाइन डाटा आता था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका कहीं से मिल जाए, वो अपडेट हो नहीं रहा। मुख्तलिफ द ट्रिब्यून अखबार या मुख्तलिफ ज़राए से वो खबरें मिलती हैं, वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मुख्तलिफ ज़राए से गूगल करता हूँ, देखता रहता हूँ, BBMBA और दीगर जो इदारे हैं। उसके बाद अगर हम चिनाब रावी की बात करें, ब्यास की बात करें, क्योंकि ब्यास भी सतलुज में शामिल होता है, भाखड़ा डैम उसी का भी यही सूरत हाल है। उसके बाद अगर हम बात करें रावी की रंजीत सागर डैम या आजाद मकबूजा कश्मीर जो भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, वहां से जो कठुआ या दीगर इलाकों से पानी इकट्ठा होकर आता है, डैम्स में भी जाता है और आगे की तरफ भी आता है। ठंडा पानी पी के आया हूँ और मैं पछता रहा था जब थोड़ा सा ठंडा पिया, मैंने कहा गला खराब हो जाएगा और मेरे से बात नहीं होगी, वही हुआ। तो वहां से भी कोई मतलब रावी में भी नहीं है। चिनाब के 3-4-5 डैम है इंडिया के, अभी वहां से भी कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं, कोई वार नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बनेगा तो जुलाई के महीने में। मंगला डैम है जो वहां से पानी को अखराज किया जा रहा है, 7-8 फुट वहां से पानी को निकाला गया है और उसका लेवल कम किया गया। अभी भी 46,000 क्यूसेक डाटा बता रहा है कि रसूलपुर से अखराज है और 65,000 मंगला डैम से अखराज है, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी है। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में कम से कम 15 फुट डैम को नीचे लेकर गए हैं, इसी वजह से कि कहीं वो हंगामी सूरत हाल बने और एकदम से इतना बारिशों के सिलसिले आ जाएं कि पानी स्टोर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए और इतना इनफ्लो बढ़े कि डैम हम पहले भर चुका हो और डैम को हम भर लें और उसके बाद इतना पानी आ कि हमें आगे उसको निकालना पड़े 10-12-15 लाख, तो वो सैलाब का एक पेश खैमा साबित हो सकता है, बहुत बड़े सैलाब का, जैसे सिंध में 2010 में आया था और पहले भी आते रहे और बाद में भी आते रहे। तो इस तरह की सूरत हाल बने तो बहरहाल वो हिफाजती इक़दाम के पेश नजर किसी भी आगामी सूरत हाल से बचने के लिए वो डैम को अभी से रिलीज पानी को कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और सारा पानी जाया रहा। अगर काश कालाबाग डैम बन जाता तो बहरहाल थार थल चोलिस्तान सैराब हो जाता, बलूचिस्तान सैराब हो जाता, खुशहाली होती, पहले कोई नहीं मुल्क वसिया खलोता। किसान है ना 2500 नाल गंदा बेचिए तो हुण मेरे हाथ कौन मोग डले, इतना मैं क्या आख सकता। अब त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1440 फीट है, मंगला डैम का 1183 फीट, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 4319 क्यूसेक, इस्लाम पर 1277 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर
1190, शादरा पर 4735, बल्लोकी पर 2395, सदरई ब्रांच पर अखराज 0 है। दरिया चिनाब में मराला पर 5000 क्यूसेक, खानकी पर 3732, कादराबाद पर 0, त्रिमू ब्रांच पर 13429 और पंजनद पर 5093 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 65,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 46,496 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 36,500 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 58,500 क्यूसेक, बिशाम पर 12,390, बिशाम पर 1,23,910 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से 1,20,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 83,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,87,000 क्यूसेक, चश्मा पर 1,85,000, दौसा पर 1,53,247 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,15,443 क्यूसेक, सक्कर पर 56,965 और कोटरी पर 16,980 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।